कराईकुड़ी आरमणि भारत के विख्यात डैश वादक हैं, तो वो है मृदंगम वादक, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि श्रीमंत शंकरदेव निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो ये सत्रिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण हैं, तो ये हैं रॉक कट के, ऑप्शन नंबर 1। 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है, तो वो है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 1। बाकी आत्माराम पांडुरंग, गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर, ये तीनों इससे संबंधित हैं। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन के द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है, तो वो है संस्कृत भाषा में। क्रिकेट खिलाड़ी रवि शास्त्री रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में डैश की टीम का प्रतिनिधित्व करते थे, तो मुंबई की टीम का, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों को सहकारी समितियां गठित करने का मौलिक अधिकार होगा, तो 97वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3। अल्लाह रखा, साबिर खान और पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और संदीप दास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, तो ये सभी हैं तबला के, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि सुजाता महापात्रा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये ओडिसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। जब एक कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उसके नाभिक में अत्यधिक विस्तारित और विस्तृत न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो क्रोमेटिन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है बिहार में। 1915 में एम.के. गांधी के भारत लौटने के बाद निम्न में से किसने उन्हें देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर में यात्रा करने की सलाह दी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। बिहू त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम में। डैश संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन। गुप्त काल में कालिदास के द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक निम्नलिखित में से कौन सा था, तो वो था अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन नंबर 3। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस स्थान पर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस फॉर इंडियाज लिबरेशन के नाम से जाना जाता है, तो लंदन में, ऑप्शन नंबर 4। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है, तो 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 2। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, तो संघीय योजना, ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो वो है लक्षद्वीप की। मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को डैश के द्वारा साधिकार किया गया था, तो शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए उत्तरदायी है, तो वो है आमाशय ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर 2। किस उदार वायसराय ने नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के अलोकप्रिय वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था, तो रिपन ने, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा, तो अनुच्छेद 49। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है, ऑप्शन 4। मकर ध्वज दरोगा को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो छऊ नृत्य के लिए, ऑप्शन नंबर 1। प्रसिद्ध आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है, तो वो है हेलेन केलर, ऑप्शन नंबर 1। डैश का उद्देश्य शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से
शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं सहित स्थायी आवास प्रदान करना है। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ऑप्शन नंबर 1। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो संविधान के द्वारा। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार परिवहन के किस माध्यम से होता है? तो समुद्री परिवहन के माध्यम से। व्यापार बाधाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को प्रतिबंधित करना ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि पोपी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ डैश की आत्मकथा है? तो यह है महात्मा गांधी की। दो निकटवर्ती सुरंगों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई है? तो ताराबाई शिंदे ने ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में एफडीआई एक महत्वपूर्ण शब्द है। एफडीआई में आई का क्या अर्थ है? तो इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 39 है ऑप्शन नंबर 2। भजन सोपोरी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं संतूर से। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी की हुई और उसके चाचा डैश उसके उत्तराधिकारी बने? तो कृष्ण प्रथम ऑप्शन नंबर 1। 1991 में भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था जिस समय विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि वह एक पखवाड़े के लिए भी पर्याप्त नहीं था ऑप्शन नंबर 3। किस वर्ष में मेहर सेन ने एक ही कैलेंडर वर्ष में 5 महासागरों को तैरने वाला एकमात्र व्यक्ति बनकर इतिहास रचा? तो वर्ष 1966 में। अगला प्रश्न है कि जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जल एक चक्रिक संसाधन है ऑप्शन नंबर 4। कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो ये बना है बेसाल्ट चट्टान से। भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है यूनाइटेड किंगडम से ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बैसाख त्योहार ऑप्शन नंबर 4। मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से जुलाई 1991 में शुरू किए गए व्यापक उदारीकरण सुधारों का हिस्सा नहीं थे? तो जनसांख्यिकी सुधार ऑप्शन नंबर 3। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था ऑप्शन नंबर 4। कुमुदनी लखिया कौन सा नृत्य करती हैं? तो वे करती हैं कथक। जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं? तो वो हैं 20। वीर नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य की एक प्राचीन शैली है? तो यह है आंध्र प्रदेश की ऑप्शन नंबर 1। भारत में कोमन और कुरुआ डैश के नाम है? तो कर्तन दहन कृषि के ऑप्शन नंबर 4। लाई हराओआ जिसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया? तो मद्रास अधिवेशन में ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना से।
पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि हनुक्का एक डैश त्योहार है, तो यह है यहूदी त्योहार, ऑप्शन नंबर 2। सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम की राजधानी थी प्रतिष्ठान, ऑप्शन नंबर 1। जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था, तो वो था रुद्रदामन का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार के द्वारा संचालित और सरकार के द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है, तो वो है अनुच्छेद 28। निम्नलिखित में से किसने निर्मला की रचना की है, तो वो है मुंशी प्रेमचंद। वेदांत दर्शन को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है, तो वो है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। मोहनजोदड़ो नगर परियोजना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया है, तो इसका जवाब है जाल का। 1856 में मिर्जा वाजिद अली शाह किस राज्य के राजा थे, जब इसे व्यपगत के सिद्धांत के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो ये थे अवध के राजा, ऑप्शन नंबर 3। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है, तो वो है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 3। उदारीकरण डैश सुधारों का एक हिस्सा है, तो यह है आर्थिक सुधारों का। स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह है नर्मदा नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के संबंध में सही है, तो वो है कि वह संसद के सत्रों में भाग ले सकता है या ले सकती है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4। पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता रुक्मणी देवी अरुंडेल डैश की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो यह है भरतनाट्यम की। घाटी के विपरीत किनारों पर समतल होने वाली वेदिकाओं को डैश वेदिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इसका जवाब है युग्मित वेदिका, ऑप्शन नंबर 4। वे वस्तुएं और सेवाएं जो सरकार के द्वारा सभी लोगों को प्रदान की जाती हैं और जिनकी उपभोग की कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं होती है, क्या कहलाती हैं, तो सार्वजनिक माल, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया है, तो इसका जवाब है कनाडा। सूरत, नवसारी और भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं हीरा उद्योग में। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करती है, तो वो है एमाइलोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि एक 20 पेज की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा डैश के द्वारा लिखी गई, जो अस्पष्टता के साथ उनके अनुभवों के बारे में है, तो भीमराव अंबेडकर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर 2। कोंकण रेलवे लाइन राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2। जनजातीय त्योहार मेलराम यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यह भारत का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार है। यह त्योहार तेलंगाना के कोया समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार 2 वर्ष में एक बार माघ के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की हानि नहीं है, तो इसने भारत का अनाज आयात कम कर दिया, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 राजनीतिक दलों की सरकारों के द्वारा तैयार की गई
तो छठी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा त्योहार मृतक से यीशु के पुनरुत्थान की याद दिलाता है? तो वो है ईस्टर। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ऑप्शन नंबर 4। मनुष्य इतिहास के किस काल से खाद्य उत्पादक बना? तो नव पाषाण युग से ऑप्शन नंबर 1। भाला फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले भाले का वजन कितना होता है? तो वो होता है 600 ग्राम। 1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ऑप्शन नंबर 3। प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया गया था ऑप्शन नंबर 1। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 212। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो मटकी असम का लोक नृत्य है, थांगता मणिपुर का लोक नृत्य है, फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। 2 और 3 दोनों सही है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर लिखी है? तो बराक ओबामा ने ऑप्शन नंबर 4। 1991 में उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनिमय सुधार की शुरू किए गए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सही है? तो विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना ऑप्शन नंबर 3। डैश की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी? तो तुर्कों की जीत ने ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो वो था पैथिक लॉरेंस ऑप्शन नंबर 3। प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनका संबंध है पंडवानी से ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा? तो अनुच्छेद 41 में ऑप्शन नंबर 4। भौतिकी प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को किसी परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा मापने के लिए कहा गया, उन्हें किस डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? तो इसका जवाब है एमीटर का। तेरेखोल, चापूरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो ये है गोवा की। निम्नलिखित मदों में से कौन सा सरकार के बजट के अनुसार राजस्व व्यय का भाग नहीं है? तो वो है अवसंरचनात्मक विकास व्यय ऑप्शन नंबर 1। भारत आने वाले यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल से है? तो वो है दुआर्टे बारबोसा ऑप्शन नंबर 4।